बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल वर्ल्ड। आज मैं लेकर आया हूं सेट का कॉन्सेप्ट। तो आइए डिस्कस करते हैं सेट क्या होता है। अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो सेट जो है वो क्या है, एक कलेक्शन होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है किस चीज़ का, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के। ठीक है, तो यहाँ पे वेल डिफाइंड का क्या मतलब है। वेल डिफाइंड का मतलब है वाज़ेह, यानी आप जो सेट डिफाइन कर रहे हैं वो एक वाज़ेह है कि नहीं, वाज़ेह होना चाहिए। ठीक है, फ़र्ज़ करें वाज़ेह किस तरह। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो मेरे जहन में सेट ऑफ नेचुरल नंबर का जो आइडिया है वो ये है कि n इज़ इक्वल टू 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। दिस इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर यही सेट मैं किसी और से पूछूं कि भाई नेचुरल नंबर का सेट क्या है, तो वो भी यही बताएगा। और अगर यही सेट मैं दुनिया के किसी भी कोने में किससे भी पूछूं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है, तो वो भी ये बताएगा। क्योंकि ये क्या है, वाज़ेह है, वेल डिफाइंड है। यानी कि वाज़ेह का मतलब ये है कि हम जो सेट डिस्कस करते हैं, जो सेट दिया गया होता है या कोई पूछ लेते हैं कि ये सेट है कि नहीं, तो आपने सबसे पहले इस बात पे गौर करना होगा कि आया ये वाज़ेह है कि नहीं। ठीक है, यानी कि दुनिया में जितने भी मैथमेटिक्स से जो रिलेटेड बंदे हैं, जो जिनका वास्ता मैथमेटिक्स से हैं, जिससे भी आप पूछ ले कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, सरों का जो आंसर होगा वही यही होगा कि n इज़ इक्वल टू 1 2 3 4। यानी इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होती कि नेचुरल नंबर ये है या ये है कोई और। ठीक है, तो ये एक वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड टर्म का मतलब यही है कि ये एक वाज़ेह होना चाहिए। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का मतलब यह है कि सेट में एक एलिमेंट जो है वो 2 बार नहीं आ सकता, 3 बार नहीं आ सकता, यानी कि एक एलिमेंट सिर्फ एक बार आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 है नेचुरल नंबर में, तो दूसरा 1 कहीं नज़र नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि आपके 1 2 3 4 5 up to 10 and 11 12 13 एंड अप टू सो ऑन। यहाँ पे तो 1 है नहीं, ये 1 नहीं है, 11 है। ठीक है, तो ये 1 दोबारा कभी नहीं आएगा इस सेट में। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का मतलब यही है। ठीक है, तो अब मैं कुछ एग्जांपल करता हूँ सेट के ऊपर कि ये सेट्स हैं कि नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ सेट ऑफ फ्लावर्स, क्या ये सेट है, तो जवाब होगा नहीं। क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। किस तरह वेल डिफाइंड नहीं है, देखिए सेट ऑफ फ्लावर्स, अगर आपसे कोई पूछे कि सेट ऑफ फ्लावर क्या है, तो आपके जहन में मुख्तलिफ फ्लावर जहन में आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल रेड आ रहे हैं आपके जहन में, मेरे जहन में वाइट आ रहे हैं, किसी और के जहन में और आ रहे हैं। ठीक है, येलो आ रहा है, वगैरह वगैरह, किसी के जहन में ये मिक्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सेट इसलिए नहीं है क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, एक के जहन में रेड फ्लावर्स आ रहे हैं, दूसरे के जहन में वाइट, किसी के में येलो। ठीक है, तो ये इसलिए सेट नहीं है। अगर मैं इस तरह कहूँ कि सेट ऑफ रेड या वाइट येलो, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल सेट ऑफ रेड फ्लावर्स, अगर मैं उसको स्पेसिफाई कर दूं कि सेट ऑफ रेड फ्लावर,
तो क्या होगा, ये सेट होगा। ठीक है, क्या होगा, वो सेट होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने स्पेसिफाई किया कि ये जो फ्लावर्स है वो किस कलर के हैं, रेड के हैं। जब एक बार बताया कि रेड के हैं तो सभी का जो जहन है वो किसकी तरफ जाएगी, रेड की तरफ जाएगी। ठीक है, तो सेट जो है ये क्या है, सेट इज़ अ कलेक्शन। किस तरह कलेक्शन होता है, वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। वेल डिफाइंड का टर्म मैंने आप लोगों को बताया कि वेल डिफाइंड का क्या मतलब है। ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, यानी कि यूनिक एलिमेंट्स भी इसको बोलते हैं, कि इसमें जो सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो यूनिक होंगे। ठीक है, मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक सेट बना रहा हूँ, बेस्ट प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम इज़ इक्वल टू, मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बेस्ट खिलाड़ियों का जो सेट है वो मैं बना रहा हूँ, और मैं लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल शाहिद खान अफरीदी। ठीक है, इसके बाद मैं और लिख रहा हूँ सरफराज। इसके बाद मैं लिख रहा हूँ बाबर आजम, लिख रहा हूँ मैं अहमद शहजाद। ठीक है, ये मैंने एक सेट बनाया फर्जी, मैंने एक सेट लिखा बेस्ट प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, जिसमें मैंने शाहिद अफरीदी, सरफराज, बाबर आजम और अहमद शहजाद को लिख किया। और मैं एक सवाल पूछता हूँ कि ये सेट है कि नहीं, ये सेट है कि नहीं। तो ये जो है ये हमारे पास सेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बेस्ट प्लेयर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम बेशक बेस्ट है, लेकिन हर एक के लिए बेस्ट नहीं है। किसी के लिए शाहिद अफरीदी बेस्ट है तो सरफराज बेस्ट नहीं है, किसी के लिए बाबर आजम बेस्ट है तो अहमद शहजाद बेस्ट नहीं है, किसी के लिए अहमद शहजाद बेस्ट है तो दूसरे के लिए बाबर आजम बेस्ट नहीं है। ठीक है, तो सभी लोगों का जो जहन है वो एक तरफ नहीं जाता है कि मैं आपसे पूछूं कि बेस्ट प्लेयर ऑफ पाकिस्तान जो है वो क्या है। क्रिकेट टीम के जो बेस्ट प्लेयर थे वो एक सेट बन रहा है, और मैंने वो बंदे स्पेसिफाई भी किए हैं, लेकिन फिर भी एक सेट नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसको सेट बनाना चाहूँ तो किस तरह लिख सकता हूँ, इससे मैं बेस्ट को हटा के सिर्फ लिख लूँ प्लेयर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, तब ये सेट बन जाता है। ठीक है, अदरवाइज़ अगर मैं यहाँ पे बेस्ट लिख लूँ तो ये सेट नहीं है। तो ये थी सेट, और सेट जो है उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। कैपिटल लेटर जो इंग्लिश के कैपिटल अल्फ़ाबेट्स होते हैं, दैट इज़ A, B, C, D, दिस इज़ कैपिटल अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश। तो इससे हम एक सेट को डिनोट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह मैंने यहाँ पे सेट को नेचुरल नंबर को डिफ़ाइन किया, तो यहाँ पर मैंने सेट को नाम दिया था एन, कैपिटल एन। ठीक है, इस तरह आप सेट को अल्फ़ाबेट में कोई भी नाम दे सकते हैं, ABCD अप टू Z। ठीक है, लेकिन कैपिटल होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख लूँ D इज़ इक्वल टू 2 4 0 भी ऐड कर लें। ठीक है, 0 2 4 6
8 इन अप टू सॉन। ये मैंने एक सेट लिखा, इवन नंबर का सेट है जिसको मैंने डी से डिनोट किया। तो आप डी से भी डिनोट करते हैं, लेकिन हम यूजुअल इवन नंबर्स है तो इवन नंबर्स को हम ई से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जो ऐसे सेट्स होते हैं जैसे नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इवन नंबर्स है, ऑड नंबर है, प्राइम नंबर्स है, कंपोजिट नंबर है, को प्राइम नंबर है, इस तरह के जो सेट्स होते हैं उसको हम अमूमन जो उसका अल्फ़ाबेट्स का पहला इस वर्ड का जो पहला अल्फ़ाबेट होता है उससे हम डिनोट करते हैं। जिस तरह नेचुरल नंबर है तो एन से, होल नंबर है तो डब्ल्यू से, इंटीजर्स है तो वो जेड से डिफाइन करते हैं, ठीक है, आई से नहीं। क्योंकि तो इंटीजर्स का जो कॉन्सेप्ट था वो एक जर्मन मैथमेटिशियन जिसका नाम ज़ेहलान था उसने दिया था, लिहाजा उसको हम अब जेड से डिनोट करते हैं आई की बजाय। कोई बात नहीं, आप आई से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी नोटेशन। और सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं इसको हम मेंबर्स भी बोलते हैं, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 8 है, 6 है, 4 है, 2 है, इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, ठीक है। या इसको हम मेंबर्स भी बोलते हैं, मेंबर्स ऑफ ए सेट, ठीक है। और अगर यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की आने की ज़रूरत हुई तो हम उसको स्मॉल अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम कैपिटल नहीं लिख सकते। तो ये थी सेट की छोटी सी कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेट्स कैसे डिस्क्राइब करते हैं, हाउ टू डिस्क्राइब अ सेट, और इसके जो कुछ टाइप्स है, सबसेट है, यूनिवर्सल सेट है, इसके जो ऑपरेशन है, प्रॉपर सबसेट है वगैरह, इस पे हम डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए यही काफ़ी है। वस्सलाम।